बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते असाए, जग में होते असाए चित्त में चैन न पाए। बोलने से पहले करने से पहले और कहने से पहले बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर बैठे। ये गलती है, मैंने तो बता दी, शायद आपके साथ भी ये घटना कई बार हुई। जो अपनी गलती बता देता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। उन संतों के अंदर दया थी। बात यहां चल रही थी। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नेमी सारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते थे। सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हमारे सनातन देवता मात्र एक है, विष्णु। सनातन पक्के कौन है? विष्णु भगवान। सनातनी माता कौन है? वैष्णव देवी। बोले सनातनी माता कौन है? दुर्गा। वैष्णव मैया। विष्णु भगवान की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। देखिए, तपस्या में लगे। जरूरी नहीं है कि हम माला लेके बैठे रहे। आप अगर सेवा करते हैं भगवान की मर्यादा में रह के, हनुमान ते वर्षा कर पुरपुर कीन प्रणाम और राम काज कीने बिना सो मोय खान से। भगवान के इस राजकाज में आप सनातनी सेवा करते रहो। सनातनी भगवान के इस संसार में आप सनातनी सेवा करते रहो। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन कर डाला। सोनिक ऋषियों ने उत्तम सत्संग का, जैसे आपके बालाजी सरकार ने एक उत्तम अच्छे सत्संग का ये आयोजन कर रखा। उसमें वे परम पुण्यमयी पाप नाशक कथाएं कहने लगे। पाप नाशक कथा। अब आप देख सकते हैं कि बालाजी धाम में पुण्यमयी कथाएं, पाप का विनाश करने वाली कथाएं अगर आप सुनेंगे तो हमारे पापों का विनाश होगा और हमारा संसार से भी कल्याण होगा। और मुक्ति के परस्पर प्रश्न उत्तर किए जाने लगे। उसी अवसर पर वह व्यास जी के शिष्य मां विद्वान पौराणिकों में सेठ मुनि सूत जी पधारे। व्यास जी के शिष्य सूत जी आप पहुंचे। उन्हें देखकर शौनकादिक महर्षि अर्घ आदि के द्वारा उनका पूजन किया। व्यास जी के शिष्य सूत जी आए और सत्संग में बैठे हुए शौनक ऋषि, उन्होंने उनको देखा। तत्काल उन ऋषियों का पूजन किया। वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठे तथा महर्षि ने उनसे पूछ लिया।
एक चीज कहता हूं कि किसी संत को, महापुरुष को या तो आप बुलाओ मत, और बुलाने की क्षमता रखते हैं तो उसके लिए धरती पर ही धरती माता पर ही अलग से एक बैठने की व्यवस्था करो, गद्दी नहीं, अलग से बैठने की व्यवस्था। आप चाहते हैं तो कोई ऋषि, कोई महर्षि हमारे घर, हमारे दरबार, हमारे यहां आए, लेकिन आज आप उनका सम्मान करना नहीं है। मैं जानता हूं व्यास गद्दियों पर बड़े बड़े ऋषियों का जमावड़ा रहता है, और कोई ज्ञानी ऋषि और संत होगा तो उस पर कभी विराजेगा नहीं, वो एकांत में। जो आपका कर्तव्य बनता है कि जब कोई विशेष अतिथि आपके द्वार पर आता है, उसको और उसके साथ जो अतिथि हैं उनको ले जाकर कहीं भी एकांत में बैठाने की व्यवस्था आपका कर्तव्य। वो नहीं ढूंढेंगे जगह कि हम कहां बैठे। भले ही आप पृथ्वी माता की मिट्टी पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन जगह निर्धारित आपको करना पड़ेगी कि कब डालें। कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कल आपने क्या देखा? उनको उन्होंने बढ़िया बात है, सब कुछ किया, लेकिन बैठने के लिए ये नहीं कि इस जगह पर हम ढूंढते रहेंगे कहां जाएं, किस जगह बैठे। ये कर्म किसी पे माने अन्यास, मेरा मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं, बैठने की जगह आपको देना पड़ेगी। यहां बैठे, गद्दी नहीं, मंच नहीं, धरती। लेकिन धरती का टुकड़ा बैठने के लिए उन संतों को आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि महाराज ये केवल आप जैसे संत महात्माओं के लिए बनी है, आप इस पर विराजमान हैं। आपके संत जाकर खुद जगह ढूंढे कि जहां बैठना है, नहीं, कि दिया उचित नहीं है। आप संतों को बुलाते हैं, महात्माओं को बुलाते हैं, आप उनके लिए वो आपके व्यास गद्दी पर और मंच पर नहीं, आप भले ही पृथ्वी माता धरती पर जहां भी है, लेकिन जगह निर्धारित करके आप आइए उनके साथ तक और बताइए, हटो भाई, यहाँ पर ये संतों के लिए स्थान नियुक्त किया, यहाँ पर ये बैठे, और जो संतों के साथ उनके अतिथि आएंगे वो बैठे। अब हम तो जाते हैं, हमसे तो कहा जाता है कि आप यही ऊपर जो मंच लगा इस पर, लेकिन मेरे साथ जो मेरे अपने सखा है, मुझसे आयु में भी बड़े हैं, मेरे पूजनी भी है, भला मैं उनको छोड़ के मैं उस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? मेरी जो नियुक्ति है, मुझे वहां आनंद आता है जहां मेरे अपने बैठे रहे, उनके साथ। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप आयोजन तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आयोजन में व्यवस्था आपको करनी। बाबा के प्रांगण में हम क्यों आपके साथ बैठ जाते हैं? अब मैं भी यहाँ पर एक गद्दी आसन डाल के बैठ जाऊंगा तो आसन डाल के क्या आपको अच्छा लगेगा या मुझे अच्छा लगेगा? मैं तो नीचे बैठ जाता हूँ। आओ भाई, सारी भूमि गोपाल की, न जहाँ कोई बड़ा न छोटा है, या न कोई परहेज करेगा न बुरज करेगा, न कोई छीटाकसी करेगा, न ताली बाजी। बड़ा आदमी आयु से, बड़ी दाढ़ी से, बड़े बालों से, गेरुआ वस्त्रों से, माला लटकाने से बड़ा नहीं होता। उसके चरित्र, उसका धर्म कर्म, उसके आचरण, उसकी मर्यादा नहीं है। मेरी बात से सहमत है?
राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जानन हारा। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन कुल चतुराई। कह रघुपति सुनि भामनी माता, मानो एक भगत करिनाता। भक्ति कराता चला। महाराज माता पिता का आदर सम्मान जो करे, समाज का सम्मान न करे, बड़ों का सम्मान न करे, महापुरुषों का सम्मान न करे, अपने छोटे भाइयों का सम्मान न करे। मैं आज बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे कभी मेरे छोटे भाई भी मिलने जाते हैं तो मैं लेटता नहीं हूँ, जैसे वो बैठे रहते हैं वैसे बैठ के उनसे चर्चा करता हूँ। कभी उनके सामने ऐसा बन के नहीं बैठता हूँ कि जो मेरे बड़े भाई बैठे हैं मैं उनसे छोटा बन के बैठता हूँ। मैं आपको अपनी कोई प्रशंसा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। वो 3 घंटे बैठे रहेंगे, मैं 3 घंटे तक बैठा रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। जब वो खुद ही सोचने लगेंगे भाई साहब अब जाएं, तो फिर मैं कह देता हूं भैया जाओ। घर में जाएंगे ऐसा नहीं है तो सामने खाने धरा होगा, मैं खुद प्लेट उठा के खाऊं, भैया लूंगा खाओ। ऐसा नहीं है कि मैं ठाट से बैठ जाऊं, तुम छोटे हो अपने आप नहीं। मेरा क्या तो मेरे हैं, मेरे छोटे अनोखे हैं, मेरे भाई हैं। मैं अपने हाथ से इन पर लाड़ दुहार कर रहा हूं। जैसे एक माँ अपने पुत्र के सामने अपने बेटे को परोसती है तो बड़े भाई का कर्तव्य बनता है कि अपने छोटे भाइयों को परोसे, उसका कई गुना प्रेम मिलता है। अब पानी पिला के देखो, मैंने कभी गैप नहीं किया। आ जाओ। साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पड़क दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू न दीजिए। अपने भाइयों से प्रेम करना सीखो। भाई जैसी वस्तु संसार में अमूल्य है। माँ की ममता अमूल्य है, भगवान के प्रति प्रेम अमूल्य है। अपने भाइयों को अपने हृदय से लगा के रखो। जब भाई तुम्हारे अपने हो जाएंगे तो तुम्हारे सारे संसार के काम बिल्कुल सरल हो जाएंगे। सच्चे दरबार की जय। तुम्हें ताकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, तुम्हें इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई लक्ष्मण जैसे भाई, भरत जैसे भाई खड़े हो। कुछ मैं अतिशयोक्ति तो नहीं कर गया। भाभी मां होती है, भाभी की ममता फूट पड़ती है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। जब ये जाते हैं तो जो उनकी भाभी सबसे बड़ी है वो पूरा प्रेम लौट देती। आ जाओ बैठो, ये खाओ वो खाओ, मैं ये बना के लाती हूँ, मैं वो बना के लाती हूँ, तुम बैठ जाओ। वो कहेंगे नहीं भाभी हम लाते, तुम बैठ जाओ। मैं बनाती हूँ, मैं खिलाती हूँ। ये भाभी माँ का कर्तव्य। मैं कोई तुमको मैं तो एक बात बताता, भाभी माँ होती है। भाभी हमारी कोई हंसी चौड़ की वस्तु नहीं है। भाभी माँ होती है। जैसे लक्ष्मण भैया ने माँ जानकी के पैर चरणों के अलावा और पूरा शरीर पर नजरिनी डाली थी, भाभी माँ की मूर्ति होती। आज अपने घर में परिवार में जब रहने की, करने की, देने की, त्याग करने की, बैराग करने की, अरे छोड़ दो भाई के लिए, ये वस्तु भाई के लिए। अरे उसमें जाने दो, भाई तो है ना। चल हम कम कर लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन कम खाने में और कम लेने में जो आनंद है वो ज्यादा खाने में, ज्यादा लेने में आनंद नहीं है।
महाराज जी ने जब जगह की बात कर रहे थे तो जगह तो महाराज जी ने ढूंढ ली, परंतु पंडित जी बैठे रहे सारी पंडाल महाराज जी तन को मौके के बैठे, सारी पंडाल तो रख गई, कथा चल रही तब। और फिर महाराज जी हम तो बड़ी अनुमति करें, मैंने कथा में थोड़ा बोल पड़ा मेरे भाव है। महाराज जी ने ऐसे कृष्ण भगवान ने मक्खन खिलाया नहीं अपने सखन में, भगवान ने वहां से अधिक महाराज जी ने अपने हाथ से मक्खन बांटो सभी वक्त, बड़ा अद्भुत नजारा रहा। अब भाई मेरे साथ गए थे, हम सब निकल पड़े। मैंने कहा भैया एक काम करो, कुछ शीतला माता की मिठाई लेके तुम सब खाओ कर। तुम जहां तक आए हो रास्ते में पहुंचोगे बालाजी महाराज तक, तब तक तुम्हारे मुंह में मिठास तो रहना चाहिए। अब भैया को भाई अमन की माता चले भैया तू ग्रहण कर ले, अब इसको बंटवा दे। आप भी हमसे नहीं, नैनन नहीं सने तुलसी बान बैठिए कंचन बरसे। भगवान प्रेम के तोड़ते वहां विडंबना एक हो गई। बात दो तीन माताएं बैठी थी, वो मेरी तरफ देख के कह रही भैया हमें जानते हो तुम? बोले हम तुम्हारी मौसी है। ठीक है मैंने कभी देखा नहीं है, तुम्हें जानते हो? बोले भैया हम तुम्हारी बहन लगती है, माई है कोई कुछ कहे। मैंने कभी आपको लगते जरूर होंगे, मैं रिश्ते को नहीं ठुकरा रहा, लेकिन मैंने देखा नहीं है कभी आप। प्रेम था माँ का नाम लिया। अरे संपत्तियां तो हमारे यहाँ बहुत रहती थी, तो माँ का नाम संपत्तियां कहते। संपत्ति था लेकिन संपत्तियां, अरे संपत्तियां बहुत रहती थी हमारे कछौआ गांव। प्रभु की कृपा, उनका प्रेम था। मैं ये नहीं कि मुझे बैठने के लिए, हाँ, लेकिन जो भाग थे उनको स्थान, कभी ये यहाँ बैठे स्थान एक निर्धारित कर। वह माताएं भी आ रही हैं। अब वहां पर क्या है कि जहां हम बैठे तो वो मैया भी सरकने लगी धीरे, हम सरकते जाए वो हमारी तरफ आती है। चलिए कथा की हो। महाराज श्रेष्ठ मुनि सूत जी आ गए, उन्हें देखकर सोनकादिक महर्षि अर्ध आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठे तब महर्षियों ने उनसे पूछा, सूत जी जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती? जीवों की संसार से किस प्रकार मुक्ति होती? इस संसार सागर से किस तरह मुक्ति होती? तब भगवान शिव और अथवा विष्णु में मनुष्य की भांति कैसे होते हैं? भगवान शिव और विष्णु में मनुष्य की भक्ति कैसे होती है? भगवान शंकर और विष्णु के प्रति मनुष्य के अंदर भक्ति कैसी होती है? ये तथा अन्य सभी बातें भी हमें कृपया करके बताए। तब सूत जी कहने लगे, अपने गुरु श्री व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले अपने सदगुरु का चरण वंदन करिए। सबसे पहले आप अच्छा काम कहीं भी करें, सबसे पहले अपने सदगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत। ओम श्री गणेशाय नमः। आगे चलिए। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। आप
इस मंत्र का कई बार उच्चारण करें। हे ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बनाए हुए सेतु जो परम पवित्र हो गया, भगवान राम ने जो लंका की ओर अपने 12 दल के साथ सेतु का निर्माण किया था, वो आज तीर्थ एवं पवित्र हो गया। वो तीर्थ पवित्र हो गया। वो रामेश्वर नाम क्षेत्र तथा तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। सारे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। अब हम तीर्थ यात्रा के लिए गए, लेकिन वहां भी हमारे मन में उथल पुथल लगी, घर क्या हो रहा होगा, आज दुकान में मकान में क्या लग गया होगा, आज खेत में खलिहान में क्या चल रहा होगा, लड़का लड़की बेटे बहू कैसे होंगे। तीर्थ में हम भगवान के चरणों में भाभी अनुराग प्रेम नहीं है, संसार का रोग भारी लगा। कहीं हम फिसल गए, नीचे चले जाएंगे, सोने को जगह नहीं मिली। इससे तो बढ़िया होता कि घर में ही रहते। बस कहीं तीर्थ में जाके पानी गिर गया, अधिक पहाड़ सरक गया, बस रुक गई, बस में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हम नहीं आते तो ठीक था। ये भी भगवान का अपमान कर दिया बैठे बैठे आपने। बालाजी पे नौता तो 12 बजे का था, अब तो 3 बज गए भैया। तासे तो हम 3 बजे आते या घर रोटी खा के आते तो बढ़िया था, या तो 3 बजा दिए, ये भी बेईमानी होगी। हमारे मन में हमारे धर्म के प्रति द्वेष नहीं है, इसमें भी कोई ना कोई हमारी कल्याण की नीति छिपी हुई। कभी नहीं इससे देर बनी। तब सूत जी अपने महाराज सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब यज्ञों का फल पा जाता। आप तीर्थ के सब एक समर्पित भाव से जब दर्शन करते हैं तो आप सारे धर्मों का दर्शन करने के बाद आप संसार से मुक्ति का प्रावधान पाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की समस्याओं का अनुष्ठान कर लिया और सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम जाकर वही मुक्त हो जाता। मुक्ति तो आपको वही मिल गई, अब तो जाने का रास्ता तय है। सेतु रामेश्वर पर सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हे सोनक ऋषियों, हे ब्राह्मणों, रामेश्वर लिंग और गंगमार्दन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाए। रामेश्वर सेतु के दर्शन करना, गंगमार्दन पर्वत का दर्शन करना, सारे पापों से मुक्त हो जाए। हे ध्वजो, हे ब्राह्मणों, हे सैनिकों, जो सेतु की बालू में सैर करता है, वो सेतु की बालू में माने क्या बोलते, रेता में, जिस सेतु की रज में रेता में बालू में सैर करता है, उसकी धुन से उसके शरीर बालू के जितने कण मिटते हैं
उतनी ब्रह्म हत्या का नाश हो जाए। ब्रह्म हत्या का नाश। आप समझ, हम जब जाते हैं हम अपने कपड़ों की चिंता ज्यादा करते हैं, गंदे नहीं हो जाए, हम साष्टांग न करें, हमारा स्वभाव हमारा शरीर बिगड़ नहीं जाए, हमने जो श्रृंगार कर रखा है हमारी सुंदरता कहीं छिन्न भिन्न हो जाए। हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगा रहे, अपने संसारी शरीर की ओर ध्यान लगा रहे। हम जब तीर्थ गए थे 2002 में गए, उस समय भीड़ भाड़ नहीं थी, गाड़ी भी ड्राइविंग हमने की, सुबह गाड़ी थी हमारे पास उस समय। पहुंच गए तो महाराज 12 दिन का टूर था हमारा, 12 दिन। तो मैं अपनी बीती बता रहा हूं कि मैंने न तो कपड़ों में सामान लगाया, न सामान से नहाया, न तेल लगाया। उस समय में सर्विस में था तो बाल भी काले करता था, बाल भी मेरे धुंधले हो गए थे। माने और गंगा जी में कपड़े नहीं धोए, बाल्टी में अलग पानी लेके कपड़ों को निकालता। आप समझ सकते हैं, हमें भावी चिंता बनी रहे, हम तेल पाउडर क्रीम बढ़िया स्मार्ट बने रहे, कपड़े ग्रीस के हों, हमारी ठसक नहीं बिगड़े, हम गाड़ी में से उतरे तो कोई हमें दिखे नहीं नहीं नहीं, भगवान ये सब भगवान को नहीं चाहिए। अरे सननु का होए जीवन होए जबई और जन्म को जगनाश हो। महाराज मेरे साथ 4 वृद्ध थे, 2 चाचा 2 चाची, 1 दादी और मेरे छोटे 2 अनुज, उनकी मेरी अनुज बधू। और मेरे साथ संसारी बात करूं तो आपकी बहू भी थी मेरे साथ। मैं इनको सबको लिटाना, चाची चाचा के रात को इनको सुला के पैर दबाना, उनसे पूछना तुम ठीक तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं कोई अपनी प्रशंसा में तो एक धर्म मार्ग की आपको नीति बता रहा हूं। उनका भोजन का टाइम, उनको सुलाना और गाड़ी चलाना, दिन भर गाड़ी चलाना और रात तक उनकी सेवा में रहना। मैं कब सोता था मुझे पता नहीं, मैं कब उठता था मुझे पता नहीं, और रात भर दिन भर फिर गाड़ी चलाना। ड्राइवर भी नहीं खिलाड़ी, आप अंदाज लगा सकते हैं। तीर्थ कोई हमारी सैर सपाटे का स्थान नहीं है, तीर्थ हमारे लिए केवल भगवान के जड़ है, भगवान की जड़ पादुका है। आज तो होटल बुक कर लेते हैं, लाज में उठ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि तीर्थ में हमको ज्यादा और सादा जीवन में भी नहीं। अभी मैं 3-4 साल के बाद जो आपका बेटा है उसके सास ससुर अभी अमेरिका जा रहे हैं, 14-15 जून को जाना है उनको। तो बालक से बात हुई थी, कुछ मुझे सामानों के माध्यम से भेजना था। मैं परसों गया, परसों अनायास न जाने मेरे मन में क्या आ गया, मैंने पैंट शर्ट पहन लिया। अब काफी दिनों के बाद जब पैंट शर्ट डाला तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कहीं से, मुझे ऐसा लगा कि मैंने पैंट शर्ट कभी जीवन में पहना ही नहीं, एक अटपटा सा लगा। जबकि मैंने पैंट शर्ट केवल अभी जो है 6 साल से छोड़ के रखे। सर्विस में जाता था ड्यूटी पे तो पैंट शर्ट वर्दी को मेरे को डालना ही पड़ता था। उनके पास पहुंचा, चर्चा होने लगी। अच्छा आप लोग जैसे कोई बन ठन के जाता है, पैंट शर्ट तो डाल लिया, लेकिन जो गाड़ी देख रहे हो ना, जेबी भरी नहीं थी, ऐसे चल नहीं तो जानते हैं कि सब ध्यान में जा रहे हैं ना, थोड़ा सा बढ़िया बाल बना के कुछ अच्छे से, सब तमन्ना खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं है जीवन में। बाल किसके लिए बनाओ, बाल किसके लिए बढ़ाओ,
मैं कपड़े किसके लिए पहनूं, मैं कपड़े को किसको ले जाऊं, मैं अब ऐसा क्या करूं, अब तो एक ही रीति वाले के लिए मैं संसार में भगवान को ले जाऊं, मैं सब कल्याण। भैया मैं भले ही इनको बना लूंगा, लेकिन जिस फिर निकल आएंगे है तो सब व्यक्ति ना। बुढ़ापा तो आ गया, 70 के आसपास है, 70 साल के आसपास। 70 साल के बाद तो आदमी भूल जाता है जीवन में, अब लगाव नहीं रहा। बड़े बड़े कपड़े भी पड़े हैं, देख के उनको भी मन नहीं होता कि इनकी तरफ देख लूं। अब तो ये सोच रहा हूं कि किसी दिन बच्चे निपटे तो भाई इनको बुलाओ, उनके बाढ़ तो ले जाओ रे, इनको सबको हटा मेरी अलमारी। अब तो मेरे धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा जी अलमारी में लगे, इनको ले जाओ। और कभी अमेरिका भी होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, तो एक बार तो धोती और कुर्ता में भी आऊंगा, बैठ जाऊंगा, मैं फोटो भी ले लूंगा। देखे वो प्लेन वाले मुझको उतारते के चढ़ा है पीत यहाँ की रीत सदा, है पीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत बहा के गाता, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला, है प्रीत यहाँ की रीत सदा, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। या इंसान की तो बात किया, या इंसान की तो बात क्या, या पत्थर पूजे जाते हैं, या इंसान की तो बात क्या, या पत्थर पूजे जाते हैं। मैं नित्य सीत झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत का रहने वाला, भारत की बात, या इंसान की तो बात क्या, या पत्थर पूजेगा। हमारे भारत देश में पत्थर की पूजा, इससे बड़ी अचंभे की बात और किसी देश में नहीं। हे महापुरुषों, उतनी ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता कहा, जब आप रामेश्वर सेतु की उस बालू में, उस रेता में आप साष्टांग करते हैं और उसमें उल्टाइया पुल्टाइया मारते हैं, तो आपके संसारी जितने पाप हैं उनका विनाश होगा। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सूरा पाप का पाप तत्काल नष्ट हो जाता, 10,000 पाप नष्ट हो जाता, जो रेता शरीर में जिनके लगी रह जाए। तब सूत जी बोले, हे पुत्रों और पौत्रों के द्वारा जिनकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी वो भी माफ हो जाए। लेकिन ऐसा मत करना कि चोरी यहां करो कि हम तो चोरी करके वहां लेट आएंगे, तब नहीं हो। कि भाई हमने तो सुना था कथा में कि बड़ी चोरी कर लो और सेतु, राम सेतु पर चलते हैं, वह बालू में लेट के अपने पापों को गिराया है। नहीं, गलती अनजाने में की हुई, जान के गलती वो बात। अर्थात जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है,
उसका भी महापातकियों के संसर्ग प्राप्त हुआ दोष तत्काल नष्ट हो। अगर अपन किसी ईर्ष्या रखने वाले का वहां ध्यान करने लगे, वो बदमाश है, वो ऐसा है। अगर उस बालू में हम ये अपना विचार करके उल्टैया पुलटैया मार रहे हैं, हमारे पाप तो नष्ट होंगे ही, साथ में उसके भी हो जाएंगे। केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चंडाल का अन्न खाने वाला, वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्याएं कह गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर ये आशा देता है कि तुम्हें धन आदि दूंगा, और फिर वो ये कह देता है कि अब मेरे पास नहीं है, वो भी ब्रह्म हत्या कहा गया है। आश्वासन दे के फिर लौट आए। बिल्कुल महाराज, आश्वासन दे। आज तो बात आ गई, आपने अपने ब्राह्मण से कई बार गौदान किया है, तो सही सही बताना, आपने जो गौदान ब्राह्मण के लिए शादी में, ब्याह में, आदि कार्यक्रमों में, क्या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण को इतनी गौ दे पाए आप? नहीं, तो आपको जो दोष है, आप पर दोष है। ब्राह्मण से पूछो, महाराज गौ लोगे या धन? ब्राह्मण कहता नहीं महाराज, हमें धन दे दो। 551, 1100, 2100, जो आपकी श्रद्धा आस्था है, ब्राह्मण को संकल्प छोड़ दो, नहीं तो ये आपका किया हुआ वचन और चढ़ा हुआ ये पातक आपके अगले जन्म तक साथ जाएगा। नहीं आ रही समझ? अब मैं बोलता हूं, 2 बेटी की शादी की है, संसारी रोटी में बात कर रहा हूं, गौदान तो किया जाता है। मैं ब्राह्मण को आज तक 2 गौदान करने के बाद गौ का अधिकार जो होता है वो नहीं दे पाया। मैंने तो कह दिया, लेकिन मैं इसको सोचूंगा कि ब्राह्मण से चर्चा करके एक दिन छोड़ देंगे। महाराज ये संकल्प हटाओ। एक चीज और कहता हूं, आपकी पुत्र है, आपकी पुत्री है, आप किसी पर भार मत डालो कि तुम इसका कन्यादान ले लो, ये अशोभनीय बात है। कन्यादान का अधिकारी उसके माता पिता स्वयं खुद होते हैं। दूसरे पर आपका कहना अगर वो ले भी रहा है, तो जो आनंद आना चाहिए, आनंद की अनुभूति बाद में होती नहीं। कन्या का दान करना मतलब ये होता है कि या तो आप अपनी उस कन्या की तरह, अपने अंश की तरह, अपनी बेटी अपने खून से जितना प्रेम करते हो, आप उतना प्रेम आपने जिसका कन्यादान किया है, आपको वही हक अधिकार उस कन्या को देना। हम गांव गली में बड़े बूढ़े बोलते तुम ले लो कन्यादान। अरे भाई, उन्होंने अपनी बेटियों का ले लिया, सबने ले लिया, तुम अपनी कन्या का कन्यादान इधर उधर क्यों करना चाहते हो? आप अधिकारी, प्रथम अधिकारी है। मानवता के नाते यदि कोई विशेष आग्रह करता है, तब ये पंच निर्णय देंगे कि नहीं भाई अधिकार दे दो। विशेष पंच अधिकार दे। आप घर में भीतर आप अधिकारी नहीं हो बैठने देंगे। ये दूसरी की बेटी, दूसरे के पुत्र का अधिकार पंच देता है, समाज देता है। समाज के सामने बात जाना चाहिए, समाज के सामने इसका निर्णय और अधिकार
वही देना चाहिए जो उस बेटी का अपने खून के साथ रिश्ता होता है, वही अधिकार होना चाहिए। माने गोद में ले ली, बात समझ में किसी के अंश औलाद नहीं है। जैसे कोई गोद में किसी का सुख, किसी का बेटी, किसी का बेटा लेता है, वही अधिकार बन जाता है। बंटवारा होगा, आपका धन बटेगा उसमें। समझ में आ रही है? कन्यादान। अब कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आपने वाणी से कहा है और आपने बैठ के सबके सामने फोटो खिंचाया है, आपने कन्यादान किया है। अब जिस माता पिता की जो संतान थी उससे भी अधिक अधिकार आपका बनता है उसको। समझ में नहीं आई? तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की सहमति, बगैर बच्चों की सहमति के ये निर्णय लेना न्याय उचित नहीं है। अर्थात जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है वो उसी से द्वेष करे या उसकी अवहेलना करे, वो भी ब्रह्म हत्या कहा जाता है। प्रेमी से द्वेष, वेदों से द्वेष, ब्राह्मणों से द्वेष, महापुरुषों से द्वेष, संत भगत से द्वेष, अपने माता पिता से द्वेष, अपनी किसी माता बहन बेटी से द्वेष, वो भी ब्रह्म हत्या कहेंगे। वो भी ब्रह्म हत्या। आचार विचारों में दुर्गंध, विघन, द्वेष, प्रतिद्वंदता, खिन्नता, ये सब ब्रह्म हत्या। सब ब्रह्म हत्या। इसलिए इनसे बचिए। हम यहां बैठ के बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। कथा ये किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है, कथा सार्वजनिक है। कथा मैंने आपके ढोलक वाले के लिए नहीं रखी है। जहाँ जितने भी व्यक्ति सभी कथा सुने अपने कानों के माध्यम से, और जहां तक मेरी आवाज आती होगी ये कथा उनके कानों तक अवश्य आएगी। अब इस कथा के प्रति जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी। इस कथा के प्रति आपका भाव क्या है? आपकी सोच क्या है? विचार क्या है? क्या व्यक्तिगत कथा ली आपने या सार्वजनिक ली? क्योंकि वेद, शास्त्र, धर्म, वायु, अग्नि, जल, ईश्वर, पृथ्वी माता, सृष्टि, अन्न, दान, धन, ये सार्वजनिक होते हैं। ये सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं है। वायु, हवा, ये व्यक्तिगत नहीं है। ऊपर से जल बरसता है, ये व्यक्तिगत नहीं है। अग्नि, ये व्यक्तिगत नहीं है। अन्न, ये व्यक्तिगत नहीं है। ऐसे ही वेद, वेदाचार्य और कथा, ये व्यक्तिगत नहीं है। अगर मेरे विचारों में कथा का वो प्रसंग आता है जहां मैं गलती कर बैठा हूं, तो निश्चित वो वाणी, वो कथा का वचन मुझे कसोटेगा, मुझे चुभेगा कि मैंने ये कर दिया। ये कथा की वाणी ठीक मुझ पर लग रही है, ठीक निशाना मुझ पर लग रहा है। हे ब्राह्मणों, हे
कहते हैं महाराज, जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गौओं के समूह को रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया। उसको भी ब्रह्म हत्या करते हैं, को पानी पीने से वायु को रोक दे, धर्म पर प्रहार करे, माता बहन बेटी का अपमान करे, उसको भी ब्रह्म हत्या का भागी बनना पड़ता। सेतु तीर्थ में आकर वे भी सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते। अगर ऐसा किया है तो रामेश्वर की सेतु भूमि में जाकर उस बालू में जाकर जो साधन करता है, उल्टैया पुल्टैया खा के जो बालू जो रेता उसके शरीर से लग जाती है, वो उसके पापों को विनाश करता है। ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पाप से छुटकारा पा जाते हैं। हम में से हर एक पापी थोड़ा कोई, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, सबसे पाप छोटा बड़ा पाप, इसमें कोई अछूता नहीं। तब कहा, हे ब्राह्मणों, हे ध्वजो, हे सौनिक ऋषियों, जो उपासना का परित्याग कर देता है, देवता का अन्न खाता है, शराब पीता है, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता है, वेश्या का अन्न खाता है और किसी समुदाय का अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है, तथा जो पतित का अन्न खाने पर तत्पर रहता है, ये सभी शराब पीने वाले कहे गए। ये सब कामों से बहिष्कृत है, ये सभी कामों से बहिष्कृत है। ऐसे लोग भी तीर्थ में स्नान करने के पश्चात पाप रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। रामेश्वर भगवान के तीर्थ की महिमा है। आप जल चढ़ाते हो उत्तराखंड से और जल चढ़ाने के लिए जाते हो दक्षिणाखंड में, दक्षिण दिशा में, समझे? आपने अगर तीर्थ में भी पाप किया तो बात ईर्षा मत करो, बैठ जाओ। आप होता के आगे बैठ गए, कई सोचते हैं गाड़ी में बैठे बैठे, अरे कहाँ आ गए, गाड़ी में बैठे जो रुकी है, भूख लग रही है, सवेरे घर में होते तो अभी तक तो कलीब मिल जाते, रोटी मिल जाती, देर मोड़ा कब पहुंचा, कहाँ आ गए, अंधेरे में। अरे भैया घर पे तो सब आनंद थे, वहां भी कले मचाए महाराज, गाड़ी कहीं पलट जाती है, कुछ ऐसे नासुर बैठ जाते महाराज, संसार की गाड़ी पलट जाती है। आप जहां से जा रहे हो बढ़िया बन के, वहां आपने संसार की गाड़ी को पलट दिया, आपके विचारों में खिन्नता आ गई, आपके मन में कोई विचार आ गया, आपने संसार वहां भी ले रखा है, आपने संसार को फिर भी नहीं छोड़ा, आप संसार की गाड़ी को लेकर फिर भी आगे चले जा रहे हो। छोड़ो गाड़ी, त्याग दो गाड़ी। जिनके चरणों में, जिनके लिए हम निकले हैं, जो हमारे आराध्य है, जो हमारे परमात्मा है, परमेश्वर है, जगत पिता है, जिनके पास हमको शरीर छोड़ के जाना है, अंत में उन्हीं की शरण में जाना है, आज उनके लिए भी हम हमारे पास हमारे त्याग की भावना। घर में रहती तो रोटी टाइम से मिलती, सोने को मिल जाता, कई विचार आने लगते हैं, आ जाते कभी कभी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। तो जी हमारे तीर्थ यात्रा में भी कुछ विचार आ जाते हैं। चोरी करने वाले मनुष्य को स्वर्ण चुराने वाले समझना चाहिए। महाराज
वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी यह स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, बहन, पुत्र, वधू और रजसोड़ा स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है तब वे भी गुरु सैया गामी समझे जाने वाले योग हैं। ये सब कर्मों से भी स्वीकृत हैं। वे सब भी जो गुरु सैयागिनी के समान पापी है, वे सेतु तीर्थ में स्नान करने के पाप से पाप मुक्त हो। जो गुरु से भी हिंसक है, गुरु की स्त्री पर नारी पर, रजसरा जो मासिक धर्म से है उस पर भी आसक्त रहते हो। विश्वासघाती अन्य जाति की स्त्री, अन्य वर्ग की स्त्री, ये इनका बहिष्कार किया जाता। ऐसे जीव को कोई पसंद नहीं करता जो समाज से डाल दिए जाते हैं। अगर ये भी रामेश्वर धाम में चले जाए, उस बालू में लेट जाए, तो ये भी पाप से तीर्थ का माध्यम मालूम था नहीं था। तीर्थ में जाके यही करोगे, प्रभु हमसे जो जो बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े पाप किए, हम बगला भगत बन के नहीं जा सकते हैं। पाप तो किए हमसे, भले ही हमसे छोटी भूल हुई, लेकिन भूल तो हो गई। प्रभु आप हमको इस दया करिए, प्रभु दया करिए, पाप से मुक्त कीजिए, पाप से मुक्त कीजिए। परमात्मा वे बड़े करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण, वे करुणा निधान है, आपको पाप से मुक्त कर। इन सबके साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ के महास्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अन्य कारण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला। अंत में हम रामेश्वर धाम में जाते हैं। अंत में जल्दी को उठाते हैं, यहां से उत्तर से गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य कई जलों की धारा, उसको ले जाकर रामेश्वर सेतु में उसका तर्पण किया जाता है। अर्पण किया बापर हमको भगवान राम, रामेश्वर माने भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की है लंका पर चढ़ाई के लिए। वहां पर वो राम सेतु माने रामेश्वर हो गया उस दिन से। ठीक है, बहुत बड़ा तीर्थ है। पाप नाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला। तब सूत जी बोले, हे शौनक ऋषियों, हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वो प्रचुर संपत्ति पाता है। और यदि वो आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मशुद्धि को पाता है। यदि वो स्वर्ग के सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, और यदि वो मोक्षदायक सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करे तो मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति को पाए। जो अंगों सहित चारों वेदों की ज्ञान में परंपरागत होने के समस्त शास्त्रों की विद्वता और संपूर्ण मंत्रों की अवज्ञा प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वदा
सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वो उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त करता है। तब सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे सौनक ऋषियों, श्रद्धालु मनुष्य हो गया श्रद्धाहीन यदि वो सेतु तीर्थ में स्नान करता है, ये लोग और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। ये लोग मन व्यक्त लोग और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि, कल्पवृक्ष जिस प्रकार मनुष्य को अबूझ वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतु स्नान मनुष्य के सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सेतु का स्नान मनुष्य के सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त करता है, वो अश्वमेध आदि यज्ञों के उत्तम फल को पाता। हे ब्राह्मणों, सेतु जी, सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य में सेतु तीर्थ में जाऊंगा जाएगा ऐसा कहकर दूसरे से धन लेता है और लेकर वापस नहीं जाता, उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। आपने तीर्थ के लिए जाने के लिए धन तो ले लिया, लेकिन आपने उस तीर्थ में जाकर उस धन का उपयोग नहीं किया। आपने कहीं अन्य स्थान पर जाकर उस धन का अन्य काम में उपयोग करो, ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या से मतलब है हम अपनी वाणी पर खरे नहीं हैं। जो हमने वाणी निकाली उसके अनुरूप हमने कार्य नहीं किया। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की बात थी, सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोग बस धन की याचना करता। आप पे धन है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इधर उधर से मिल जाए तब काम हो। समझ रहे हैं? अभी भैया का काम चल रहा है, आप पे, हम पे, सब पे धन है, और फिर भी कह रहे भैया को चढ़ा दो। चढ़ाने वाले तो अपने आप चढ़ा जाएंगे, दे जाएंगे, लेकिन अपने घर की पुटरिया भी तो खोल दो। अपने घर का धन क्यों न चढ़ा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आप औरत से तो उम्मीद करते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं निकालते? आप भी निकालो। हे भक्तों, हे संतों, जिस किसी उपाय से हो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे, और जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वो ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उससे वही यात्रा करवा ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, कोई कार्यक्रम है? शादी आ गई, घर में ही है ना? हमारे बाबूजी का बहुत प्रेम है, आदरणीय सम्माननीय है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ भी जुड़े हैं और महादेव बाबा, गिरगाय वाले महादेव बाबा से भी
आप भी बैठेंगे सर, ये वहीं के संत हैं, ये व्यवस्था में जुड़े, करी व्यवस्था। भले ही इन्होंने भगत जी ने मारा डाल दिया, तो भगत जी ने, ये भी भगत है सबके सब। बोल सच्चे दरबार की जय। ये संत महात्मा है जो धर्म की रक्षा करते हैं, वो सभी संत दिखाने से संत नहीं होता, करने से, कराने से, अमल करने से शांति प्रदान कर। बाबूजी का एक मैंने देखा जीवन में, हमेशा हंसते रहते, मेरे गुस्सा में आज तक नहीं देखा। हमेशा इनके चेहरे पर आप इसी तरह से मिले ऐसे। हमारा राकेश भैया, हमारे पंडित जी महाराज, कुछ मूर्तियां ऐसी है कि इनके चेहरे पे हमेशा खुश है, और कुछ मूर्तियां ऐसी है कि हंसाने पर भी नहीं हंसते महाराज, तो भी हंसते रहे। हमारा बल्लू भैया ने हमें खूब पेड़े खिलाए उस दिन। बल्लू भैया के पेड़ा माता लेने गए थे, बल्लू भैया 2 डिब्बा पेड़ा भर के लिए, सबने पेड़े खाए। बल्लू भैया बहुत प्रेमी है। जय श्री राधे, बहुत ही सुंदर हमारे भक्त है, हमारे संत महात्माओं का हम पर बड़ा स्नेह है, प्रेम है। इन्हीं की प्रेम बंधन में तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घर, और हो गई कृपा राम की, सो बढ़ गए। बोल सच्चे दरबार की जय। भगत जी, भगत जी, भगत जी महाराज, भगत जी जो नाम संबोधन होगा वो स्वीकार करना पड़ा है।